इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुश्रिकीन वल मुश्रिकाति ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौअ अलैहिम दाइरतुस्सौअ व ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज एक ऐसे अहम मौजू की तरफ आप हज़रात को लेके चलना चाहता हूँ जिसे बड़ी कम अहमियत हासिल होती है समाज में। हालांकि अगर हकीकी नजरिए से देखा जाए तो ये बड़े ही अहमियत का हामिल है और जैसा कि सोशल मीडिया के जरिए आप तक मौजू पहुंचाया गया, अच्छी और बुरी सोच, अगर सोच बदल ली जाए, यूं समझ लो जिंदगी बदल जाएगी। सोचता ही है पहले बंदा गुनाह करने से पहले। कोई भी गुनाह बंदा जब करता है तो करने से पहले सोचता है। सोच का मेयार उसके बुलंद होता चला जाता है, गुनाह कर बैठता है। और सोच का मेयार अगर नीचा होता है तो गुनाहों से बाज रहता है।
या सोचता नहीं तो गुनाह नहीं कर पाता। इसी तरह सवाबों के मुताल्लिक भी, खैर के कामों के मुताल्लिक भी बंदा सोचता है तो फिर करता है, गौर फिक्र करता है तो उससे वो काम सरजद होता है, चाहे वो अच्छाइयों वाला हो चाहे वो काम बुराइयों वाला हो। अहले इल्म ने सोच के 5 मरातिब बयान किए हैं। पहला मर्तबा हाजिज, इंसान के दिल में किसी बात की सोच पैदा हुई है, आगे नहीं बढ़ी, सिर्फ पैदा सोचा हाँ ये काम करना चाहिए। दूसरा मर्तबा है खातिर, सोच पैदा हुई और दिल में एक जगह बना लिया, उसने घर बना लिया और रहने लगी है। और उसके बाद तीसरा मर्तबा हदीसुन नफ्स, इंसान आपे में बातें भी करने लगता है, ये काम करना है नहीं करना है क्या करना है, तीसरा मर्तबा है। चौथा मर्तबा है अलहम वल क़स्द, इरादा करना कि ये काम करेंगे हम, सोच का ये चौथा मर्तबा, इरादा करना कि ये काम हम करेंगे। 3 मर्तबे जो पहले के मैंने आपके सामने रखे, सोच पैदा हुई, दिल में घर बनाई, उसने इरादा किया कि ये काम किया जाए, यहां तक माफ है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और नफ्स से वो बातें करने लगा कि ये काम किया जाए कि ना किया जाए, यहां तक माफ है, अल्लाह ताला इस पर गिरफ्त नहीं करता। यानी किसी गुनाह का इरादा आपके दिल में पैदा हुआ, घर बनाया, आपने अपने दिल में सोचा, बात किया, ये किया जाए ना किया जाए, क्या किया जाए, यहां तक मुआफ है जब तक कि बंदा मालम तामल बिही औ ततकल्लम, हदीस के अल्फाज है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, सही बुखारी की 5269 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावुज़ अन उम्मती, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे उम्मतियों से मुआफ कर दिया है, दरगुजर किया हुआ है, मा हद्दसत बिही नफ्सुहा, जो उसका नफ्स उससे बातें करे, जो उसके नफ्स के अंदर ख्यालात पैदा हो, जो सोच पैदा हो, यानी सोच की हद तक ये सोच अभी है, इसलिए अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, इस पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करेगा, अजाब नहीं देगा, गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन 5वां मर्तबा है अल अज़्म, पुख्ता इरादा, ये गुनाह मुझे करना ही है, ये गुनाह मुझे करना ही है। जब सोच इंसान की यहां तक पहुंच जाए तो अहले इल्म लिखते हैं कि उस बंदे के नामे अमाल में गुनाह भी लिखा जाता है। इसकी दलील यहां से सही मुस्लिम शरीफ की अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत से लिया है। वो कहते हैं, बुखारी के 6875 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई, मैंने उसको सुना, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने वो फरमाते हुए सुना। क्या फरमा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इदल तकल मुस्लिमानी बिसैफिहिमा, जब 2 मुसलमान अपने अपने तलवार सैंत ले, उधर से भी बंदूक लेके कोई निकला, इधर से भी निकला, उधर से भी लाठी लेके कोई मारने के लिए निकला, मारने का इरादा लेके दिल में निकला कि आज उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मार ही डालना है, और इधर सामने वाला भी वही इरादा लेके अपना हरबा और हथियार लेके निकला, दोनों आपस में लड़ गए, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम हुआ, किलाहुमा फिन्नार, एक ने कत्ल कर दिया, दूसरा कत्ल हो गया, इरादा दोनों लेके निकले थे कि अपने साथी को मारना है, अपने दुश्मन को खत्म करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों जहन्नम में जाएंगे, अल कातिल वल मक़तूल किलाहुमा फिन्नार, दोनों ये कत्ल करने वाला भी और जो कत्ल हो गया वो भी जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हादल कातिल, ये तो रहा कातिल जिसने जुर्म किया, जिसने गुनाह किया हुआ है, जिससे कत्ल का गुनाह सरजद हुआ, अल्लाह के नबी उसका जहन्नम में जाना तो वाज़ेह है क्योंकि उसने गुनाह किया। फमा बालुल मक़तूल, मगर जो कत्ल कर दिया गया, जिसे दुनिया में कामयाबी नहीं मिली, वो मार नहीं सका बल्कि खुद मर गया, अल्लाह के नबी उसका क्या जुर्म है, वो क्यों जहन्नम में जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबिही, वो इसलिए जहन्नम में जाएगा क्योंकि वो भी इस बात का पुख्ता इरादा लेके निकला था कि वो अपने भाई को कत्ल करेगा।
इरादा लेके निकला था कि ये काम करना है, ये और बात है कि वो खुद कत्ल कर दिया गया, उसको कामयाबी कत्ल करने में नहीं मिली, इसलिए इरादा करने के मुताबिक उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में डालेगा। पता चला ये सोच जब 5वें मरहले पर पहुंच जाए और इंसान किसी गुनाह का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला उस पर उसको अजाब भी देता है। और अगर चौथे मरहले पर वो रुका रहता है, किसी नेक काम के करने का इरादा किसी बंदे ने किया, कर नहीं सका, अल्लाह ताला एक नेकी उसके लिए लिख देता है। किसी गुनाह का इरादा किसी बंदे ने किया था मगर कर नहीं सका, उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला एक नेकी उसको अता फरमाता, उस पर गुनाह उसका नहीं लिखता है। लेकिन आज़्म मुसम्मम लेके आया कि करना ही है मुझे, और अचानक वो फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, तो उस पर उसको गुनाह मिलता है, जैसा कि हदीस पाक से अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ख्यालात, ज़न्न, तखमीने, अंदाजे जो हमारे दिलों के अंदर पैदा होते हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं? तो इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि जब बंदा किसी गुनाह का इरादा करता है तो कर गुजरता है, इसलिए इरादा ही ना करे गुनाह का। चोर यूं ही चोरी नहीं करता, ज़िनाकार यूं ही ज़िना के स्टेप पर डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता, बल्कि दिलों में पहले वसवसे पैदा होते हैं, ख्यालात पैदा होते हैं, वो सोच पहले अपनी बुरी बनाता है, धीरे धीरे अगर उस सोच को उसने रोका नहीं तो आगे बढ़ता है और वो गुनाह कर डालता है। सबसे पहला नुकसान ये है। दूसरा है कि गुनाह लिखा जाता है। दूसरा नुकसान ये है कि उस बंदे का गुनाह लिख लिया जाता है। अगर आज़्म मुसम्मम कर लिया उसने, सोच को पुख्ता कर लिया, तो गुनाह उसका गुनहगार बन जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। तीसरा नुकसान ये है कि उसकी नेकियां तक बर्बाद हो जाती है। ये सोच जो हमारे अंदर पैदा होती है ये मामूली नहीं है, अल्लाह से दूर करने के साथ साथ हमारी नेकियां तक वो छीन लेती है हमसे। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस से सुनन तिरमिज़ी की 2510 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। फरमाते हैं, तब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, तुम्हारे दरमियान पुराने लोगों की खामियां आकर भरी हुई हैं, पुराने लोगों की बीमारियां तुम्हारे दरमियान भी आ गई हैं। अल हसद वल बग़दा, ये सोच ही तो है। हसद और बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी है तुम्हारे दरमियान आकर कोट कोट कर भरी हुई है। पुराने लोगों की बीमारियां जो तुम्हारे अंदर भी आ गई हुई है। हियल हालिका, और ये याद रखना ये मोड़ने वाली है। ये हसद की आग जो तुम्हारे दिलों के अंदर पाई जाती है, फलाने को ये मकाम क्यों मिल गया, फलाना ये कामयाबी की मंजिलें क्यों चढ़ता चला जा रहा है, ये ज़न्न ही तो है, ये हसद की आग ही तो है, आपकी सोच ही तो है जो आपको भी परेशान किए हुए है और अपने भाई के ताल्लुक से भी आपको बदसन बनाए हुए है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सोच जब तुम्हारे दरमियान आ जाती है तो समझ लेना पुराने लोगों की ये बीमारी है जो तुम्हारे अंदर पैदा हो गई है। और सिर्फ बीमारी नहीं, ये मोड़ने वाली है, ये सफाया करने वाली है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही वजाहत करते हुए फरमाया, ला अक़ूल, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारे सर के बालों का सफाया करने वाली है, वलाकिन तहलिक़ुद्दीन, मैं जो सफाया करने की बात कर रहा हूं, सर के बालों का सफाया करने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सफाया करने की जो बात है वो दीन को सफाया करने की बात है, ईमान को बर्बाद करने की बात है, ये तुम्हारे नेकियों का सफाया करने की बात है। ये बुरी सोच हमारे अंदर आए, हमारे दीन तक को बर्बाद करके रख देती है। ये तीसरा नुकसान है इसका। कभी कभी ये बुरी सोच इंसान को मुनाफिक तक बना देती है, शिर्क के दायरे में लेकर चली जाती है। सोच की हद तक बंदा सोचता है और मुनाफिक बन जाता है, सोच रहा है और शिर्क के दायरे में चला आता है। इसकी दलील हजरत अल्लाह ताला ने सूरह अल-फतह की आयत नंबर 6 में फरमाया, वयुअद्दिबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न सौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिकीन मर्दों को और मुनाफिका औरतों को, मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब देगा। किस बुनियाद पर अजाब देगा? इन्होंने क्या जुर्म किया था? अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न सौ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन
के ताल्लुक से बदगुमानियां किया करते थे, बुरी सोच अपने दिलों के अंदर रखा करते थे, इसलिए अल्लाह इन्हें अजाब देगा। अलैहिम दायरतुस सौइ व गदिबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह की लानत है इनके ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब है इनके ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम या दहकती और भड़कती हुई आग इन लोगों के लिए तैयार करके रखी है, जो अपनी सोच को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से बुरी बना करके रखते हैं। यहाँ मुनाफिकत के दायरे में अब मुनाफिकों और मुशरिकों की ये सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई इस आयत करीमा के अंदर कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से बुरी सोच रखते हैं। हमारे मुआशरे में भी बहुत सारे लोग इस बुरी सोच के शिकार होते हैं, बहुत तरह की गलतफहमियां इनके अंदर भी होती है। कौआ आके बैठ गया, बोलने लगा, यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। कौआ आज बहुत चिल्ला रहा है घर के दरवाजे पे। सुबह सुबह मैंने उल्लू का चेहरा देख लिया, आज दिन खराब होने वाला है। बुधवार को मैं निकलता हूं, मेरा दिन खराब हो जाता है, काम नहीं बनता है। ये लूले लंगड़े जो सामने आ जाते हैं, सफर मेरा रायगा चला जाता है। सफर में जिस काम के इरादे से निकलता हूं, इनका मनहूस चेहरा आ जाए तो हमारा काम नहीं बनता। ये बुरी सोच है हमारे दरमियान जो पाई जाती है। आज भी हमारे घरों में इस तरह की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, जिसे बदशुगूनी कहा जाता है। ये बुरी सोच ही है। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अत्तय्यारत तो शिर्क, ये जो बदशुगूनियां लोगों के दरमियान पाई जाती हैं वो शिर्क है। शिर्क में दाखिल है। आप जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, मोटरसाइकिल लोग के खड़े हो गए, नहीं इसने तो खतरा बता दिया, आगे जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा। दरवाजे पे कौआ कां कर रहा है या बिल्ली आवाज दे रही, बिल्ली रो रही है, किसी का इंतकाल होने वाला है या कोई मेहमान आने वाला है। इस तरह की ये जो सोच हमारे दरमियान आती है, ये शिर्क में दाखिल है। कोई कहीं सफर का इरादा रखता है, परिंदे लेके उड़ाता है, दाएं गया सफर करूंगा, बाएं गया सफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये बाएं जाएगा तो इस बात की इलामत होगी कि सफर में खतरात होंगे, सफर ना करो। परिंदा तो अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ता है, जहां चाहता है, जिधर चाहता है उधर जाता है। लेकिन बदशुगूनी उससे इंसान ये लेता है कि अगर ये बाएं गया तो मेरा काम नहीं बनेगा या मेरे ऊपर मुसीबतें आएंगी। ये बदशुगूनी और शिर्क में दाखिल है। इस तरह की सोच जो हमारे समाज में पाई जाती है, ये भी बदलने की जरूरत है। ये शिर्क में अल्लाह के नबी ने दाखिल फरमाया। बहुत सारे लोग ये मनहूस है, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, ये सोच रखते हैं। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बादशाह का और एक लंगड़े शख्स का बड़ा प्यारा वाकया जिक्र किया। मुख्तसर में मैं आपको बताता हूँ। एक मर्तबा एक बादशाह निकला, एक लंगड़ा शख्स बेचारा जा रहा था रास्ते में, बादशाह की नजर उस पर पड़ी तो बादशाह ने कहा इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस लंगड़े को सुबह सुबह मैंने देख लिया, मेरा दिन खराब हो गया। कहा इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। हरकारों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल की सलाखों में डाल दिया गया। शाम तक जेल में बेचारा लंगड़ा पड़ा रहा। शाम का वक्त आया, बादशाह ने कहा मेरे दरबारियों जाओ उस लंगड़े को छोड़ दो, उसे आजाद कर दो। लोग आए आजाद करने के लिए, आजाद कर दिया। लंगड़ा बेचारा, अल्लाह उस पर रहम करे, बादशाह से गोया होता। कहा बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक दो सवालात आपसे कर लो। कहा कोई बात नहीं, कर लो। कहा आपने मुझे किस जुर्म की बुनियाद पर जेल की सलाखों में डाला? कहा मेरा दिन खराब हो जाता, तू मनहूस चेहरा लेके मेरे सामने आ गया, यही जुर्म था, इसलिए तुझे जेल की सलाखों में डाला। कहा अच्छा बादशाह सलामत, दूसरा सवाल ये कि बताओ आपका आज का ये दिन कैसा गुजरा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा हुआ। कहा बड़ा अच्छा ये दिन गुजर गया मेरा। कहा तीसरे सवाल का जवाब बताओ। मुझे आपने देखा आपका दिन अच्छा गुजर गया और मैंने आपको देखा मेरा दिन पूरा दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजरा। अब बताओ बादशाह सलामत, मनहूस आप हैं कि मैं मनहूस हूं? बादशाह शर्मिंदा हो गया। भाइयों, तो इस तरह की सोच भी रखने वाले हमारे समाज में मौजूद हैं। किसी का चेहरा देख ले तो उनका दिन बर्बाद हो जाए, काम ना बने या उनका काम बिगड़ जाए। ये इस तरह की सोच शिर्क में दाखिल है, इससे बचना चाहिए। जब बुरी सोच बंदा रखता है तो उससे गुनाहों के दरवाजे एक एक करके खुलते जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-हुजरात की आयत नंबर 12 में इससे बचने के साथ साथ जो गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं उसको भी बंद किया।
फरमाया हुक्म देते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालो बहुत ज्यादा बदगुमानियों से बचो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू, क्योंकि बाज जो गुमानात होते हैं वो गुनाह के होते हैं, बाज बदगुमानियां जो तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं वो गुनाह का मुतकाजी होती हैं। वला तजस्ससू, जासूसियां भी मत किया करो। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और तुम में से कोई बंदा किसी दूसरे की ग़ीबतें भी ना किया करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, तो तुम इसे बिल्कुल भी पसंद ना करोगे। अहले इल्म ने यहाँ एक नुक्ता लिखा है भाइयों, अल्लाह ने पहले बदगुमानी से रोका, क्यों बदगुमानी से रोका, और उसके बाद फिर तफसील से जिक्र किया, क्योंकि जब बदगुमानी किसी के अंदर पाई जाती है, जब बुरी सोच किसी इंसान के अंदर किसी दूसरे के खिलाफ मौजूद होती है, तो वो किसी के पीछे भी लग जाता है, फिर वो उसके ऐब भी टटोलने की कोशिशें करता है, और जब ऐब टटोलने की कोशिशें करता है, किसी के पीछे लग जाता है, तो बंदा उसके बारे में ग़ीबतें भी करता है, उसके बारे में बातें भी करने लगता है। उसके पीठ के पीछे उस तरह की बातें होती हैं कि अगर वो सामने वाला मौजूद होता और सुनता तो उसे पसंद नहीं करता, इस तरह की वो बातें भी करने लगता है। तो ये बुरी सोच जो है कई गुनाहों का मुतकाजी बनी और बिल आखिर ठिकाना जहन्नम में लेकर बनाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बिल्कुल दूर कर देती है। ये बुरी सोच होती है, इंसान के लिए बुरी सोच का ये साइड इफेक्ट होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक बुखारी शरीफ 5183 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। इससे मना फरमाते हुए बयान फरमाया, इय्याकुम वद्दन्ना, ओ लोगो बदगुमानियों से बचो, ओ लोगो बुरी सोच से बचो। फ़इन्नद्दन्न अकदबुल हदीस, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ जो होता है ये बदगुमानियां होती हैं। एक अदालत में वकील जो झूठ बोलता है वो भी झूठ होता है। आप अपने कलम से कुछ लिखते हैं, झूठी बात लिखते हैं, वो भी झूठ होता है। जुबान से बोलते हैं वो भी झूठ होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे दिल में जो गुमान किसी के खिलाफ पूरा पैदा होता है ये सबसे बड़ा झूठ है, इस सबसे बड़े झूठ से बचो। हमने बड़ा हल्का समझ लिया, जब चाहा जिसके मुतालिक चाहा जो सोच अपने अंदर पैदा करने के लिए चाहा सोच पैदा कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ झूठ यही नहीं है कि तुम जुबान से बोलो, कलम से लिखो, बल्कि झूठ ये भी है कि तुम दिलों के अंदर बदगुमानियां पैदा कर लो। और सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि ये सबसे बड़ा झूठ है जिसे लोग गुनाह तक तस्वुर करने को तैयार नहीं है। तो इन बदगुमानियों से हमको बचते रहना चाहिए। इनका नुकसान जो होता है वो रब से मायूसी हो जाती है, रब से बंदा मायूस हो जाता है और आपसी ताल्लुकात भी बिल्कुल खराब हो जाते हैं, जीने तक में मजा नहीं मिलता। आप मुझसे बदगुमान हो जाएं, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपको नमाज तक पढ़ने में मजा ना मिले। मुझे साहब से भी अगर आप बदगुमान हो जाए, अच्छे से अच्छा मुकर्रिर, बड़े से बड़ा वाइज, बड़े से बड़ा खतीब लाओ, उसके खुतबात से आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं अगर आप पहले से उसके खिलाफ कुछ बुरी सोच अपने अंदर रखते हैं। उसकी अच्छी से अच्छी बातों से आप बहरावर नहीं हो सकते। इसलिए बदगुमानी इंसान के लिए दुनिया में भी उसकी जिंदगी को अजीरन बना देती है। आपके कारोबारी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, आपके घरेलू माहौल खराब हो जाएंगे। आप अपनी बीवी के ताल्लुक से थोड़ी सी बुरी सोच अपने दिल के अंदर पैदा कर लीजिए, कसम पर रब्बे काबा तलाक तक की नौबत आ जाती है अगर वो सोच वहीं पर दफन नहीं की गई। बुरी सोच का ये नुकसान होता है कि इंसानी जिंदगी, ये मुआशरती जिंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद नजर आती है। और कितने लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो सोच की वजह से, बुरी सोच की वजह से वहां डिप्रेशन के शिकार हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। 10-20% ही लोग दुनिया के अंदर ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने उनका दिमाग यूं ही फेल कर दिया, वरना अक्सर ज्यादा सोचने वाले लोग ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं। वही लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं जो ज्यादा बुरी सोच अपने दिल के अंदर रखते हैं। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। अब आइए हम देखते हैं इससे बचने के तरीके क्या हैं। इससे बचने का जो सबसे पहला तरीका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक को मजबूत किया जाए। जिस दिल में रब के लिए जगह होनी चाहिए उस दिल में ये बदगुमानियां ना पनपने दे। जिस दिल में खालिस रब की मोहब्बत होनी चाहिए उस दिल में ये कचरा ना डालें जिससे आपकी जिंदगी तक बर्बाद हो रही हो।
और अच्छी सोच रखने की कोशिश करें। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम मक्का के वासियों में पहुंचा रहे हैं, ताइफ की सरजमीन तक भी जा रही है। मक्के में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी उजरत के बोलते हैं, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। लोग आते हैं कहते हैं बुरी सोच, ये देखो बुरी सोच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी है। कहते हैं नबी क्या चाहते हो बताओ, खूबसूरत लड़की तुम्हारा मकसद हो तो ला देंगे, ओहदा चाहते हो तो बता दो आज ही सरदार बन जाओ, दौलत चाहते हो तो हम सरो जवाहरात के अंबार और ढेर तुम्हारे कदमों में लाके लगा देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानिब हाथ उठाया, कहा अल्लाह ये क्या मुझसे तलब कर रहे हैं, अगर ये लोग चांद सूरज भी ऐसे बजुबान हाल का चांद सूरज भी लाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में रख दो तो फिर मैं अपने काम से बाद में बदगुमानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी लोगों ने पाली। और अल्लाह के नबी का गुमान तो देखो, ताइफ के सरजमीन में दावत तौहीद का पैगाम लेकर के जाते हैं, उसकी दावत को फैलाने के लिए ताइफ की सरजमीन वालों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता भेजा, कहा जाओ मेरे नबी से पूछो तुम क्या चाहते हो। हदीस के अल्फाज है, बुखारी और मुस्लिम दोनों ही किताबों के अंदर, हदीस की मशहूर किताबों के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस बयान फरमाती, पहाड़ों का फरिश्ता नाजिल होके कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द समिअ क़ौला क़ौमिका लक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके कौम ने जो आपके साथ व्यवहार किया वो भी देखा है, और आपने जो काम जो व्यवहार इन लोगों के साथ किया वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा। अब आप बताओ आपकी मर्जी क्या है। इन शिअत उतबिक़ अलैहिमुल लख़शबैन, आमिना के लाल जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका इशारा अब्रू हो जाए, आप हुक्म दे दो, ये मक्के की पहाड़ियों के दरमियान जो ताइफ की बस्ती वाले मौजूद हैं, जिन्होंने आपको मारा है, सताया है, पागल मजनू दीवाना कह के पुकारा है, गालियों से नवाजा है, अल्लाह के हुक्म से इन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर चटनी बना दिया जाएगा, इनका नामो निशान मिट जाएगा। कुर्बान जाओ कौनैन के ताजदार जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच पर आपने ये नहीं फरमाया हाँ हाँ यकीनन इस बात के मुस्तहिक है जिन्होंने हमें सताया, हमारा दिल दुखाया, इनको बर्बाद कर दिया जाए। नहीं, कौनैन के ताजदार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर दुआ के लिए हाथ उठा के फरमाया, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से नावाकिफ है इसलिए सता रहे। दूसरे अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं मैं इनके लिए बर्बादी नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता इन्हें चटनी बना दिया जाए, इनको मिटा दिया जाए, लेकिन मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये इस बात की उम्मीद रखता हूँ, लअल्लल्लाह युखरिजु मिन नस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु वला युशरिकु बिही शैया। अगर आज ये सता रहे तो मेरी ये सोच है कि इनके बाद वाली जो नस्ल आएगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की परस्तार होगी, अल्लाह के तौहीद का इकरार करने वाली वो कौम होगी, यानी इनकी आने वाली नस्ल, इनके आने वाली औलाद ये मुसलमान बन जाएगी, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ना करेगी। मोहम्मद इब्ने कासिम रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने नहीं सुना है? इसी ताइफ की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले थे, जिन्होंने बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम का परचम लहराया और इस्लाम को पहुंचाने में उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी। वो मोहम्मद इब्ने कासिम रहमतुल्लाह ने उसी ताइफ की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले थे जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी के साथ, बेजिगरी के साथ मारा जाता था। तो सोच अच्छी रखो, सोच अच्छी रखने की कोशिश करो। दूसरा तरीका उज़्र तलाश करने की कोशिश करो। किसी से अगर कोई गलती हो जाए, हो सकता हो इसने किसी मजबूरी में ये किया, बात सलफ से तो ये दलील मिलती है, उन्होंने कहा 70 उज़्र तलाश करो, 70 बहाने बनाओ। किसी ने चोरी किया, अब बदगुमानी अपने दिल के अंदर मत पालो, 70 बहाने बना लो चोरी क्यों उसने किया, 70 में से कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा कि क्यों उसने चोरी किया। अगर 70 में भी पता ना चले तो दिल में ये गुमान रखो अच्छा कि शायद कोई और उज़्र रहा होगा जो मुझे पता नहीं चलता। उज़्र
तलाश करो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसा भी वाक़या पेश आया, हजरत हातिम बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रिवायत आपको बुखारी की 3007 नंबर के तहत मिल जाएगी। एक खत लिखकर मुसलमानों के खिलाफ भेज देते हैं मक्का में मुशरिकीन मक्का के पास, ताकि उनके खानदान वाले जो हैं उनके साथ रहमो करम का मुआमला मुशरिकीन करें। अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेजा, कहा जाओ फला औरत रोज़े खाक नामी जमीन पर मिलेगी, वहां से एक रुक्का है पकड़ लाना। साहबा गए, पकड़ के लेके आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिम इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। हम तो आज फौरन फैसले करने लगते हैं, नहीं ये मुजरिम है, काबिल जुर्म, काबिल सजा जुर्म इसने किया हुआ है इसलिए इसको सजा दी जाए, ये मुजरिम है, काबिल मुआफी जुर्म नहीं है, ये हम फौरन फैसले करने लगते हैं। अल्लाह के हबीब जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे रसूल को बुलाया और कहा अपना उज़्र बयान करो, क्यों तुमने ये घिनौना जुर्म किया जिसकी सजा दुनिया में कत्ल की सजा मुतय्यन की जाती है। ये फौजी जो राज होता है, हुकूमती जो राज होता है, जासूसी करके जो लोग दूसरों में पर्दाफाश किया करते हैं उनकी सजा कत्ल मुतय्यन की जाती है। क्यों किया तुमने? कहा अल्लाह के नबी मैं इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैंने इसलिए ये काम किया ताकि मक्के में जो मेरे करीबी रिश्तेदार रहते हैं, मक्के वालों की नवाजिश उनकी जानिब पड़ जाए, वो सताए ना जाए और वो भी उनके साथ रहमो करम का मुआमला करें। अल्लाह के नबी मेरे दिल के अंदर निफाक नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं तानी या रसूल अल्लाह अतरबु नक़हादल मुनाफिक, अल्लाह के नबी छोड़ो मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं उमर, इसकी एक खामियों पे तो इसकी गर्दन मारने की कोशिश कर रहा है, इसकी अच्छाइयां तो देख ले। 5-6 साल पहले जब बदर का मौका आया था, जब 313 को मैं लेकर मैदान बदर में खड़ा हुआ था, ये वो मेरा जानसार भी है जो इस्लाम की मोहब्बत लेके जान हथेली पे लेके मैदान में निकला था और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुशरिकीन से क़िताल कर रहा था। उमर अल्लाह ने बदर वालों पे ये करम फरमाई है कि जाओ तुम आज से जो भी करो तुम्हारा कोई गुनाह नुकसान ना करेगा, मैंने तुम सबको मुआफ कर दिया, ये बदरी साहब ये चली से भी मुआफ कर दिया जाए। अच्छी सोच रखो। उमर कहते हैं बताओ गर्दन मार दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं गर्दन नहीं मारना, बदरी सहाबी है, इसकी अच्छाइयां भी तो याद कर। कितने लोग ऐसे आज हमारे समाज में पूरी जिंदगी का जो किया कराया इंसान का एक पल में गारत कर देते, एक पल में बर्बाद कर देते। भाई कौन इंसान है किससे गलती नहीं होती, कभी किसी से गलती भी हो गई हो तो उसकी सारी अच्छाइयों पे इंसान पर्दे डाल देता है, उसकी एक बुराई लेके मुआशरे में उसको प्रचार करते रहता है, बुरी सोच अपने अंदर बना लेता है। ये सही तरीका और मोमिनों वाला तरीका, ये मोमिनों वाला उसूल नहीं है। उज़्र तलाश कर लेना चाहिए, जैसा कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्र तलाश किया और उसका मौका भी दिया। एक और बात, बुरी सोच से बचने के लिए नियतों पे हमले करना छोड़ दे। फलाना ये कर रहा है तो रियाकारी होगी, भाई तू कौन होता है उसके दिल पर हुक्म लगाने के लिए? अल्लाह है उसका फैसला करने के लिए। तुझे तो इल्म नहीं कि उसके सीने में क्या दफन है, रियाकारी है या खालिसतन लिवजिल्लाह। फलाना ये काम कर रहा है तो रियाकारी कर रहा है, भाई तूने झांका, उसके दिल को चीर के देखा। इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के करने का काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे इसे छोड़ दो। भाइयों जाहिरी तौर पे अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रियाकारी कर रहा है। जाहिरी तौर पे कोई सोशल काम कर रहा है, सदक़ात व खैरात कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि वो रियाकारी कर रहा है। क्यों? मुमकिन है कि वो खालिसतन लिवजिल्लाह कर रहा हो और हम उस पर रियाकारी का हुक्म लगा के अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे, उसकी गीबत करके अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे, उसका क्या बर्बाद करेंगे? तो दिल का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया करें। एक रिवायत इस ज़ुबान में मिलती है, बड़ी प्यारी रिवायत है, गलबन है उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है, सही मुस्लिम शरीफ के 57 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी ने एक लश्कर भेजा, या मुसलमानों में से 2 सहाबा ने एक मुशरिक को पकड़ लिया, जंगी माहौल था, एक मुशरिक को पकड़ लिया, जंग का माहौल था। वो मुशरिक जिसको पकड़ा था वो मुशरिक मुसलमानों में से कई एक को कत्ल कर चुका था, अपनी तलवारें कई मुसलमानों के गर्दनों पे फेर चुका था। साहब ये रसूल हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन उस मुशरिक आदमी को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उस पर तलवार उठाते हैं कि उसे मार दिया जाए। वो मुशरिक आदमी फौरन कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। फिर भी गर्दन मार दिया,
कलमा पढ़ा, उसके बावजूद भी गर्दन मार दिया। जो दूसरे सहाबी थे फतेह की खुशखबरी लेके अल्लाह के नबी के पास आए और बताया कि ऐसा एक वाकया पेश आया और मुसलमानों ने फतेह भी हासिल किया है, मगर एक मुशरिक को इस तरह मारा गया कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ लिया था। अल्लाह के नबी ने साहबे रसूल जिन्होंने कत्ल किया था उस मुशरिक को बुलाया और कहा, क्यों तुमने कत्ल किया? अकतल, क्या तुमने उस बंदे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद भी कत्ल कर दिया? साहबे रसूल कहते हैं, अल्लाह के नबी, उसने तो खौफ की वजह से कलिमा पढ़ा था, इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में नहीं पैदा हुई थी। अगर इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती तो मैदान जंग से पहले कब का मुसलमान हो गया होता। उसने डर से कलिमा पढ़ा था कि कहीं मुझे कत्ल ना कर दे, इसलिए मुझे पता चला कि ये डर से कलिमा पढ़ रहा तो मैंने इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फकैफ तस्माउ बिकलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जात यौमल क़ियामा। ओ मेरे साथी, कलिमा पढ़ने के बाद तूने उसको कत्ल कर डाला। अशक़क़त क़ल्बहु, क्या तूने उसके दिल को चीर के देखा था कि ये डर की वजह से कलिमा पढ़ रहा है या महज इस्लाम की मोहब्बत में कलिमा पढ़ रहा है? तूने इसका दिल चीर के देखा तो नहीं था, तो तुझे दिल पर हुक्म लगाने का क्या हक पहुंचता है? साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी पूछते हैं, ओ मेरे साथी, कल क़यामत का दिन होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने तू कौन सी बातें बनाएगा, कौन सा जवाब देगा? पूरी दुनिया के तमाम अमल पर ला इलाहा इल्लल्लाह ये भारी पहुंचेगा। जब ला इलाहा इल्लल्लाह भी आएगा, तुझे भी वहां बुलाया जाएगा, ये कातिल भी मौजूद, मकतूल भी मौजूद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि इसने कलिमा पढ़ा था, तूने कत्ल क्यों कर दिया? तो तू उसके मुकाबले में कौन सा जवाब देगा, क्या उज़्र तलाश करेगा? अल्लाह के नबी उनसे पूछते हैं और ये भी कहते हैं, दिल चीरा था तुमने, देखा था तुमने, जो ये हुक्म लगा रहे हो डर से पढ़ा। तो पता चला भाइयों, दिल पर हुक्म मत लगाओ, अच्छी सोच रखो। ये अच्छी सोच बहुत सारे फवायद आपके दरमियान लाएगी। मुआशरा अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। हत्ता कि एक मियाँ बीवी के दरमियान भी अगर कुछ नाचाकियाँ हो, कुछ थोड़ी बहुत बातें नापसंद भी आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यफरुक मुमिनुन मुमिनतन इन करिहा मिन्हा खुल्कन रदिया मिन्हा आखरा। कोई मोमिन मुसलमान किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना रखे, अदावत ना रखे, दुश्मनी ना रखे किसी एक बात की बुनियाद पर, क्योंकि अगर एक बात उसकी नापसंद होगी तो दूसरी तुमको पसंद भी आ जाएगी, उससे राजी हो जाओगे। सोच अच्छी रखो, इंशाअल्लाह जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सोच अच्छी बनाने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम रऊफुर रहीम।